अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ साइमा नवाज़। आज जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूंगी, डिस्कस करूंगी, वो है टीचिंग मैथडोलॉजी। टीचिंग मैथडोलॉजी रेफर टू अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स used by teacher to make the process of teaching and learning highly effective for their student। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर्स को कुछ प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और करवाना पड़ता है अपने स्टूडेंट से। यानी वो अपने प्रोसेस को इफेक्टिव किस हद तक बना सकता है अपने स्टूडेंट के लिए, अपने टीचिंग प्रोसेस को। यानी उसको कुछ प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है अपना टीचिंग मेथड जो है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए अपने स्टूडेंट के लिए। जैसे कि वो क्लासरूम में डिफरेंट यानी कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करता है। फिर वो देखते हैं कि कौन सा मेरा मेथड जो है वो मेरे स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ रहा है। तो फिर वो जो मेथड उसको लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को ये समझ आ रहा है, फिर उसको वो कस्टमाइज़ बना लेता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर देयर स्टूडेंट्स। टीचिंग मेथडोलॉजी जो होती है ये बेस करती है आपके गोल पर। यानी टीचिंग मेथडोलॉजी विल बी बेस्ड ऑन अ गोल। फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो क्लास में आता है, वो अपने स्टूडेंट को डिफरेंट गोल्स दे देता है, या फिर वो एक ही गोल दे देता है कि सारी क्लास ने इसी पर मिल के काम करना है। फॉर एग्जांपल वो एक गोल दे देता है कि आपने आर्ट्स पर काम करना है। तो कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा फैसिनेट होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा बोर होंगे, और कुछ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा आर्ट पर काम करना। टीचिंग मैथडोलॉजी जो होता है इसका पर्पज़ होता है टू इम्पार्ट द नॉलेज एंड विजडम। यानी कि टीचर जो होता है वो अपना नॉलेज, अपना इल्म जो होता है वो कन्वे करता है अपने स्टूडेंट तक। तो वो एक उसकी इनपुट होती है, और जो स्टूडेंट होता है वो अपने व्यूज़, थॉट्स और अपने ओपिनियन के मुताबिक जो सर्च करता है, लिखता है और अपने टीचर के सामने उसको पेश करता है, तो वो उसकी आउटपुट होती है। टीचिंग जो होती है ये एक तरफ तो टीचर इसमें टीच कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो इसमें लर्न भी कर रहा होता है। क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग जो होते हैं ये दो वेरिएबल्स प्रोसेस होते हैं। यानी इसमें हमें न्यू नॉलेज मिलता है, नए बिहेवियर सीखने को मिलते हैं। ये एक स्किलफुल प्रोसेस होता है, ये लर्निंग एक्सपीरियंस हमें इसमें मिलते हैं सीखने को। टीचिंग मैथडोलॉजी ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड टीचर। टीचिंग मैथडोलॉजी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर गाइडेंस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती टेक्स्ट बुक की। यानी इसमें हम लोग अनलिमिटेड लिख सकते हैं, बोल सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए, या उनको बताने के लिए वो किस हद तक इससे फैसिनेट होते हैं। टीचिंग मैथडोलॉजी हमें एक शेप देती है हमारे करैक्टर्स को, हमारे बिहेवियर्स को। तो ये था टीचिंग मैथडोलॉजी। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि मेथड क्या होता है। मेथड ये एक तरीक़ाकार होता है, यानी अ स्पेसिफिक वे इन विच वी डू समथिंग। मैथडोलॉजी क्या होती है? मैथडोलॉजी एक फील्ड होती है, एक स्कीम होती है, अ स्टडी ऑफ रिसर्च डिपेंड और बेस्ड और थाट्स, फीलिंग, ओपिनियन, व्यूज़। यानी इसमें हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके तहत हम अपना अपना काम करते हैं। एक एक अच्छा टीचर बनने के लिए हमें कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं, जिसमें फ़र्स्ट जो ये एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी। एक टीचर्स के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड, लिसन वेल, यानी उसको वो अच्छी तरह उसको बोलना आना चाहिए। फोकस ऑन कोलैबोरेशन। थर्ड, टीचर जो वो अडेप्टेबल होना चाहिए। फोर्थ ये को इंगेजिंग होना चाहिए, यानी वो अपने स्टूडेंट के साथ किस कदर बात करता है, किस हद तक वो अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करता है। आगे है सिंपैथी, यानी एक टीचर को सिंपैथी उसके अंदर होनी चाहिए। पेशेंस होना चाहिए, टीचर को पैशनेट होना चाहिए, उसको आइडियाज़ शेयर करने आने चाहिए। यानी ये नहीं कि वो जस्ट अपने टॉपिक पर ही बात करता रहे, बल्कि उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड भी आइडियाज़ शेयर करने चाहिए। सेकंड, इसमें मैं डिस्कस करूँगी, वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस हैं टीचिंग मेथडोलॉजी के, बहुत ज़्यादा मेथड इसमें यूज़ होते हैं, डिफरेंट मेथड हैं जिस पर हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट दो मेथड जो हैं उनको एक्सप्लेन करूँगी। एक होगा टीचर टीचर सेंट्रिक मेथड, और सेकंड होगा वो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। टीचर सेंट्रिक मेथड जो होता है इसमें स्टूडेंट जो होता है वो स्टूडेंट पुट फोकस ऑन टीचर। यानी इसमें स्टूडेंट जो होता है उसका फोकस जस्ट और जस्ट टीचर्स पर होता है। ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स कोलेब्रेशन डिस्करेज। मतलब ये कि इसमें स्टूडेंट जो होता है वो सुन रहा होता है, उसकी जो कोलेब्रेशन होती है आस पास के बैठे हुए स्टूडेंट्स के साथ वो कम होती है, उसकी जस्ट कोलेब्रेशन सिर्फ टीचर्स के साथ होती है। तो ये इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं।
इसकी एडवांटेजेस ये हैं कि क्लासरूम जो होती है वो रहती है ऑर्डरली, यानी जस्ट टीचर्स को सुनना पड़ता है, हमें टीचर्स के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। सेकंड ये है कि टीचर रिटेन्स फुल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम एंड इट्स एक्टिविटीज़, यानी टीचर्स का जो है वो फुल कंट्रोल रहता है क्लासरूम पर और जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं उसी पर वो रहता है। इसमें इंडिविजुअल रूल्स, यानी स्टूडेंट जो होता है वो सिर्फ इंडिविजुअली सीख रहा होता है, ये नहीं कि वो उसमें कोलैबोरेशन हो रही होती है स्टूडेंट की आपस में, नहीं, इसमें सिर्फ एक स्टूडेंट अकेला सीख रहा होता है और जो टीचर होता है वह बोल रहा होता है। अब इसके आते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि स्टूडेंट वर्क अलोन टू कोलैबोरेट अदर स्टूडेंट, यानी उसकी एक स्टूडेंट की कोलैबोरेशन नहीं होती बाकी स्टूडेंट के साथ, वो जस्ट और जस्ट स्टूडेंट जो होता है वो टीचर को सुन रहा होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में सफ़र, यानी जब एक टीचर बोल रहा होता है तो स्टूडेंट उसके बाद सुनता है, वो बात नहीं करता, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती हैं वो भी थोड़ी सी उनको डिफ़िकल्टीज होती है। इंस्ट्रक्शन में बी बोरिंग फॉर स्टूडेंट, यानी फिर वो प्रोसेस जो होता है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान वो बोर हो जाता है। थर्ड ये है कि स्टूडेंट का जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा मिस कर देता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, यानी वो फिज़िकली तो क्लास में बैठा होता है लेकिन मेंटली वो कहीं और होता है। इंस्ट्रक्शंस डज नॉट अलाउ टू स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, यानी जो होती हैं टीचर्स जो होता है वो जस्ट अपना मैसेज कन्वे कर रहा होता है लेक्चर के दौरान, स्टूडेंट होता है वो बस सुन रहा होता है, तो फिर ये चीज़ भी उसको अलाउ नहीं करती स्टूडेंट को कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। टीचिंग मेथडोलॉजी जो होती है इसमें हम डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, जैसे एक चाइनीज़ का मकूला है कि चाइनीज थाउजेंड्स टीचर हैव अ थाउजेंड्स मेथड, यानी हर टीचर जो है उसका अपना एक मेथड होता है, जितने भी इस दुनिया में टीचर्स हैं उनका एक अपना मेथड होता है, वो अपने मेथड के मुताबिक हर स्टूडेंट को, हर क्लासरूम जिसको भी वो जिसमें होता है प्रेजेंट उसको डिफरेंट मेथड के तरीके से वो पढ़ा रहा होता है। हर टीचर का एक अपना मेथड होता है। स्टूडेंट मेथड ये होता है कि जिसमें स्टूडेंट होता है वो उसमें आपस में क्लासरूम में वो कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, टीचर्स की भी कोलैबोरेशन होती है लेकिन वो बहुत कम हद तक होती है। स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड ये होता है कि व्हेन अ क्लासरूम ऑपरेट्स विद स्टूडेंट्स सेंट्रिक इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्शन शेयर फोकस, मतलब ये कि स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर जो होता है वो अपनी इसमें व्यूज़ जो होते हैं वो अपने थॉट्स वो उसको शेयर करता है और क्लासरूम को जस्ट स्टूडेंट ही ऑपरेट कर रहा होता है। इसमें इंस्टेड ऑफ लर्निंग टू द टीचर एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट एंड टीचर इंटरेक्ट इक्वली, यानी इसमें टीचर्स की भी इसमें होती है इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट की भी होती है, तो टीचर इसमें सबसे ज़्यादा अपने स्टूडेंट को सुन रहा होता है। इसमें ग्रुप वर्क जो होता है उसको इनकरेज किया जाता है स्टूडेंट मेथड में, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ने ही सब कुछ करना होता है, टीचर तो बहुत कम इन्वॉल्व होता है। सेकंड ये कि स्टूडेंट लर्न टू कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर, यानी स्टूडेंट्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, वो मिलकर आपस में स्टडी करते हैं एक ग्रुप के फॉर्म में, पेयर्स के फॉर्म में, वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो अपने व्यूज़ अपने थॉट्स ओपिनियंस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक उसको बयान करते होते हैं। स्टूडेंट लर्न इम्पोर्टेंट कम्युनिकेटिव एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स, यानी जब एक ग्रुप की फॉर्म में हम पढ़ रहे होते हैं तो फिर हमें कोलैबोरेशन करना आती है कि हमने आपस में कैसे बात करनी है, हमारे दरमियान यूनिटी क्रिएट हो जाती है, हम अच्छी तरह कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं। थर्ड ये है कि स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एक्टिविटीज़ व्हेन दे कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर, यानी जब स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्रुप की फॉर्म में बैठे होते हैं पढ़ रहे होते हैं तो फिर उनके दरमियान लर्निंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, एक खामोश बैठा होता है, वो देख रहा होता है कि मैं अपना टाइम जो है ज़ाया कर रहा हूँ, फजूल बैठा हूँ, तो फिर वो एक दूसरे को देखा देखी पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाता है सबके अंदर। आगे इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि स्टूडेंट वर्क जो करते हैं वो टीम की फॉर्म में वर्क करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, क्यूटिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट हो जाता है उस वक्त। फिर ये है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो एक टीम की फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब ये कि टीचर्स जो होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर उस पर फोकस करना, यानी वो सिर्फ एक ही ग्रुप पर फिर फोकस करता है। टीचर डज नॉट अलाउ डिलीवर इंस्ट्रक्शन टू ऑल स्टूडेंट एट वंस, मतलब ये कि वो एक ही ग्रुप पर फोकस करता है, एक क्लास में इतने ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं फिर उस पर फोकस नहीं कर पाता। फिर मैं अब थोड़े से डिफरेंस बयान करूँगी टीचर सेंट्रिक मेथड और स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड। टीचर जो सेंट्रिक मेथड होता है इसमें सिर्फ फोकस किया जाता है इंस्ट्रक्टर पर, जबकि स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में स्टूडेंट
प्लस इंस्ट्रक्टर, इन दोनों पर फोकस किया जाता है। टीचर सेंट्रिक मेथड में फोकस इज़ ऑन लैंग्वेज, यानी इसमें लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है, सिचुएशन पर नहीं किया जाता। जबकि स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड में स्टूडेंट सिचुएशन प्लस लैंग्वेज, इन दोनों पर फोकस किया जाता है। टीचर सेंट्रिक मेथड में टीचर जो होता है वो एक टॉपिक चूज़ कर लेता है, यानी इंस्ट्रक्टर जो होता है वो टॉपिक चूज़ करता है। जबकि जो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है इसमें स्टूडेंट्स हैव सम चॉइसेस ऑफ टॉपिक्स, यानी वो उनके पास चॉइस होती है। जबकि इसमें टीचिंग सेंट्रिक मेथड में जो स्टूडेंट होता है वो आंसर करता है अपने क्वेश्चन की फॉर्म में अपने टीचर से अबाउट अबाउट लैंग्वेज। जबकि जो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड होता है इसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं आपस में, तो फिर उन ग्रुप के फॉर्म में उन्हें एक दूसरे से क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। बस ये थी आज की मेरी प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच।